देखिए, सीडीपीपी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, हैदराबाद की। उन्होंने एक बड़ा काम किया है बिहार के मुसलमानों पर और विशेषकर सीमांचल के मुसलमानों पर। उसने अपनी एक रिसर्च सर्वे करी है और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने बिहार के मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीडीपीपी यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में, खासतौर पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुसलमानों की हालात बहुत खराब है। जिस तरीके से जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों के तरफ जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, वो इस रिसर्च से साफ पता चलता है। इस रिसर्च के द्वारा पता चल रहा है कि किस तरीके से राज्य में बिहार के मुसलमानों की जो हालात है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर अख्तरुल इमाम क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, सीडीपीपी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, हैदराबाद की। उन्होंने एक बड़ा काम किया है बिहार के मुसलमानों पर और विशेषकर सीमांचल के मुसलमानों पर। उसने अपनी एक रिसर्च सर्वे करी है और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ये काम तो बिहार के सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, जो मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सके बिहार में यहाँ। और सीडीपीपी वालों ने बहुत दूर से चलकर, चूँकि इनका काम ये रहा है, ये पिछले दिनों में तेलंगाना में मुसलमानों की क्या समाजी हैसियत है, क्या हिस्सेदारी है, उनकी सिक्योरिटी क्या क्या मसला है, यूपी में क्या सूरत हाल है, राजस्थान में क्या है, ये 3 रिसर्च उनके थे। ये चौथा रिसर्च है बिहार पर और हमारे लिए बड़ा चौंका देने वाला है। वो जो रिपोर्ट हम लोग अक्सर कहते रहे कि बिहार में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है और इनको पीछे रखा गया है, तो उसको तो अभी पिछले दिनों में बिहार सरकार के जातीय आधारित गणना ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरी दूसरे ग्रुप्स को जहाँ 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी मिली है, वहाँ मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आधे से भी कम मिली है। तो इन्होंने जो अपनी स्टडी आज पेश की है, इसमें कई मेहमान हैं। हमारा मोहतरमा अंजना जी हैं और साहब, भैया मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल साबान साहब का लेक्चर हुआ इसमें। ये सारे लोगों ने ये बताया कि बिहार में मुसलमानों की जो समाजी, जो तालीमी सूरत हाल है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। और विशेषकर इनकी सबसे बुरी जो दुर्गत है, बिहार में मुसलमान, पूरे देश का 10वां हिस्सा मुसलमान बिहार में रहता है और बिहार की टोटल आबादी की 10% आबादी जो सीमांचल में रहती है, वहाँ बिहार के मुसलमानों की टोटल आबादी 2,31,00,000 की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। तो उनकी हालत और ख़राब है और बड़ा ऑथेंटिक डाटाज हैं इनके पास, जिनसे सरकारों की जो वो रही है, सौतेलापन रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, उसकी एक दस्तावेजी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। आपने सुना एआईएम विधायक अख्तरुल इमाम को सीडीपीपी यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के रिसर्च का हवाला देते हुए वो ये कहते नजर आए, दावा करते नजर आए कि बिहार के मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है। तो वहीं जो आरक्षण का आंकड़ा सामने आया था, जो जातीय गणना हुई थी, उसका जो आंकड़ा सामने आया था, उसका भी हवाला देते नजर आए अख्तरुल इमाम और कहा कि इसमें भी साफ पता चल रहा था कि मुसलमान, खासतौर पर जो दलित मुसलमान हैं, उनके हालात ठीक नहीं हैं। उनके लिए न राज्य न केंद्र कोई भी ठीक से काम करने को तैयार नहीं है। जो काम राज्य के सरकार को करना चाहिए था, वो सीडीपीपी के द्वारा कराया जा रहा है। तो वही उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो ये बिहार के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। राज्य को और केंद्र को मुसलमानों पर ध्यान देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर लगातार कहते रहते हैं, लेकिन हमारी इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता।
जाता, लेकिन सीडीपीपी के रिसर्च ने हमारी बात को साबित किया है कि बिहार के मुसलमानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा एक सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो कि अब इस रिसर्च के बाद साबित हो चुका है। तो आपको बता दें, AIM विधायक अख्तरुल इमाम ने बड़ी बात कही है, सीडीपीपी का रिसर्च का हवाला दिया है और कह दिया है कि बिहार के मुसलमानों की हालात ठीक नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ वो कहते नजर आए, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।